वेलकम इन द क्लास ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम। आज हम लोग थोड़ा सा इस बारे में समझेंगे कि किस तरह से तैयारी करें डिपार्टमेंटल एग्जाम की कि क्लियर हो जाए। जैसा आप जानते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए हमें दो पेपर क्लियर करने होते हैं। एक तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है लेक्चर्स के लिए और दूसरा हिंदी का होता है। लेकिन होता क्या है कि हिंदी हम लोग सब लोग 10th क्लास में पढ़ी हुई होती है, तो सिर्फ एक ही पेपर क्लियर करना होता है। हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर क्लियर करना होता है और 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 50 नंबर आपको लाने होते हैं। हिंदी जो 10th में पढ़ी होती है, जब आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर क्लियर हो जाता है तो उसका केस थ्रू डीडीओ बना के हम लोग डायरेक्टरेट भेजते हैं और डायरेक्टरेट से जो है एग्जामिनेशन की उसकी आपको कॉपी आ जाती है कि सच कैंडिडेट हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड पेपर, हिंदी पेपर से एग्जाम किया जाता है वो। अब बात यहाँ पे है कि तैयारी कैसे करें। बुक्स बहुत है, मटेरियल बहुत है, देख के भी लिखना है तो कैसे लिखना है, देख के लिखना है, कैसे लिखना है आपने ना। पार्ट ए और बी दो पार्ट्स में आपका पेपर आएगा। ये पार्ट ए में 4 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट ए से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। बुक्स बहुत ज्यादा हैं, अब किस में से क्या तैयारी करें। पार्ट ए का जो मटेरियल है ये आपको खुद प्रिंट कराना पड़ेगा। आप नेट पे जाइए कहीं, वहां पे पीडीएफ के रूप में इन सबको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पहली एचपी फाइनेंशियल रूल 2009, हर हालत में क्वेश्चन आएगा इसमें से, हर हालत में क्वेश्चन आएगा। एचपी फाइनेंशियल रूल 2009 में से क्वेश्चन आएगा। एचपी ट्रेजरी रूल 2017 डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको पीडीएफ के रूप में ये भी, और बाद में उसको आप बाइंड वगैरह करवा लीजिए, ठीक है। बजटिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, बजट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और कई बार इसमें से पूछेगा सीएजी एक्ट 1971, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 के बारे में पूछेगा। रोल ऑफ डीडीओ इन फाइनेंस, डीडीओ क्या क्या करता है हमारे, जब चाहे सर्विस बुक है, कैश बुक है, जीआईएस है, कैसे कैसे उनको डील करता है, इसके बारे में सारा बताया गया इस बुक में ना। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में किस किस रेशो में जो फाइनेंस है वो बांटे जाते हैं, रेवेन्यूज बांटे जाते हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर बांटे जाते हैं, वो इस बुक में दिया रहता है। एचपी रेगुलेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एक्ट 1999। तो ये सारी बुक्स जो है पार्ट ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं बुक्स में से हर हालत में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। करना क्या है हमने, जब हम लोग इन बुक्स को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है इनका इंडेक्स वगैरह नहीं बना के दिया हुआ उसमें, पीडीएफ के रूप में कर रहे हैं तो इंडेक्स आपको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन को जब भी आपने करना है बुक में से ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि अगर पूरी बुक में से ढूंढेंगे नहीं मिलेगा तो बुक से ज्यादा ध्यान इंडेक्स पे लगाइए। इंडेक्स में क्या है, जैसे कि आप HPFR पार्ट 1 उठा के देखें तो सबसे लास्ट में आपको इंडेक्स दिया होगा। वहां पे इंडेक्स में क्या है, ए से लिखी हुई चीजें दी हैं, बी सी डी इस तरह से सारा बना के दिया हुआ है आपको ना, ठीक है। कौन से रूल के अंडर है वो सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको ये है सिर्फ इतना सा जज करना है, जरा से यहाँ लिख लीजिए हल्का सा वहां पेंसिल पे कि ये वाला जो पॉइंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो आपने इंडेक्स में क्या करना है, सब्सिस्टेंस अलाउंस में एस में जाइए। वहां तो सब्सिस्टेंस अलाउंस लिखा है वहां पे वो देखिए कि पेज नंबर कितने पे, तो ढूंढना आपको वहां पड़ेगा। अगर आप वहां पे अगर नहीं आपको ध्यान है कि किस पेज पे है या किस बुक में है, तब आपको बहुत मुश्किल आती है वहां पे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये इस बुक में से है, ठीक है। और इस बुक में यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स को बहुत गौर से आपने देखना है। हर एक बुक के किसी में के शुरू में दिया, किसी के लास्ट में भी दिया है, तो उस पर ज्यादा गौर करनी है आपने कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जो बुक के लास्ट वाले इंडेक्स दिए हुए हैं वहां पे तो बहुत अच्छा दिया, अलग अलग उसको पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ उसने ना, तो वो देखेंगे आप ना, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट में से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन करने के लिए अगर तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका तैयार है, न्यूमेरिकल पोर्शन अगर तैयार है तब तो समझिए कि पेपर क्लियर है। कारण है उसका क्योंकि थ्योरी आपने देख के भी लिखनी है और थ्योरी में ध्यान रखना है आपने, रूल हर हाल में रूल भी कोड करना है और बुक का नाम भी लिखना है कि किस बुक में से है, ठीक है। जिस बुक में से, लीव रूल बुक्स में से कोई लीव रूल लिख रहे हैं तो आपने लिखना है कि इस रूल के तहत है और इस बुक में से ये वाला पॉइंट लिखा गया है, उसको हाइलाइटर से वो कर दीजिए, आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। या
अंडरलाइन करिए उसको, स्केच लीजिए, वहां पे लिखिए उसको ना, अलग से दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है ना कि देख के लिख रहे हैं। अब देख के लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो जो देखना है ना, उसमें एग्जामिनर ने देखना है, वो ये देखना है कि क्या रूल कोड किया है। अगर तो रूल कोड किया है तो मार्क्स दे देगा वो, अदरवाइज बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, उसमें नहीं ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट में से लीव रूल्स, ये वाली इंपॉर्टेंट है, लीव रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप कंडक्ट रूल है दूसरी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। मेडिकल अटेंडेंस रूल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। FR 1 और 2 जनरल रूल्स और TA रूल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेंशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GPF रूल इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल इन 3 बुक्स को, लास्ट वाली जो है द कंपटीशन एक्ट 2002, द कंपटीशन एक्ट 2002, कंडक्ट रूल्स और मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये सेकंड वाले पार्ट में से ये 5 बुक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, और 6 न्यूमेरिकल अगर आपके तैयार हो गए, 6 न्यूमेरिकल में कौन कौन से, 3 तो हमने अभी किए हैं। एक तो फिक्सेशन वाला बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा अर्न लीव अकाउंट बनाया और HPL अकाउंट बनाया, दोनों इकट्ठे बनाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हर साल आएगा। तीसरा इंटरेस्ट और GPF निकालना, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने ये कर लिए। चौथा क्वेश्चन है, हम लोग कल करेंगे पेंशन के बारे में। जब पेंशन कोई आदमी रिटायर होता है उस टाइम उसको कौन कौन से बेनिफिट देने पड़ते हैं, वो सारे बेनिफिट्स निकालने पड़ते हैं। पेंशन निकालनी है, फैमिली पेंशन निकालनी है, ग्रेजुइटी निकालनी है, कम्यूटेशन निकालनी है, लीव इनकैशमेंट निकालनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो अगर ये 4 न्यूमेरिकल भी तैयार होते हैं ना, तब भी आप समझिए कि आपका पेपर क्लियर है, ठीक है। और 2 न्यूमेरिकल अगर और हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। एक TA के ऊपर और दूसरा ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर, अगर 2 क्वेश्चन और हो जाते हैं न्यूमेरिकल, तो अगर 6 न्यूमेरिकल हो जाते हैं और इन बुक्स को आप थोरोली स्टडी तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे ना कि कौन सा पॉइंट किस पेज पर है और कहां पर लिखा हुआ है, ये तब ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए ना, वहां पर ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी।